नमस्ते। आज हम एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी कविता पर बात करेंगे। ये कविता हमें सिखाती है कि कैसे जिंदगी की छोटी छोटी चीजों में ही सबसे बड़े नतीजे छिपे होते हैं। तो चलिए सीधे कविता की पहली लाइन से ही शुरू करते हैं। पानी की छोटी बूंदें, ये अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है ना? एक अकेली बूंद आखिर क्या कर सकती है? और यही सवाल, यही जानने की जो एक बेचैनी है, वही इस पूरी कविता का दिल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई मामूली सी चीज इतनी बड़ी, इतनी शक्तिशाली बन कैसे जाती है। चलिए इस गुत्थी को साथ मिलकर सुलझाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जिसका नाम है छोटी चीजों की शक्ति। इसमें हम ये देखेंगे कि कुदरत खुद हमें ये कैसे सिखाती है कि अरे भाई, हर बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। ये देखने लायक है कि कविता कुदरत से कितने सीधे साधे, बिल्कुल साफ उदाहरण उठाती है। पानी की बूंदें, रेत के छोटे छोटे कण। सोचने वाली बात है, अकेले में ये क्या है? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो ये मिलकर विशाल सागर और खूबसूरत जमीन बना देते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, एक बूंद से सागर तक। यहां हम कुदरत के इस उदाहरण को जरा और करीब से समझेंगे और गहराई में जाकर देखेंगे। अगर इस पूरी यात्रा पर गौर करें तो ये सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक अकेली बूंद से। फिर वो बूंद दूसरी बूंदों से मिलती हैं और एक छोटा सा पोखर बन जाता है। कई पोखर मिलकर एक धारा बनाते हैं, धाराएं मिलकर नदी बन जाती हैं और आखिर में सारी नदियां मिलकर एक विशाल, शक्तिशाली सागर बना देती हैं। ये एक सीधी सी तरक्की है ना, जहां हर छोटा कदम एक बहुत बड़े नतीजे की तरफ ले जा रहा है। वैसे इस पूरे प्रोसेस का एक नाम भी है। इसे कहते हैं संचय का सिद्धांत। मतलब सीधा सा है, जब छोटी छोटी चीजें लगातार जुड़ती जाती हैं तो वो एक बहुत बड़े नतीजे में बदल जाती हैं। और असल में यही तो इस कविता का मूल मंत्र है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि छोटी छोटी चीजों का जमा होना ही बड़ी चीजों को बनाता है। और यही सोच हमें एक और भी ज्यादा दिलचस्प हिस्से की तरफ ले जाती है। तो सवाल यह है कि क्या यह सिद्धांत सिर्फ पानी और रेत पर ही लागू होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा तीसरा हिस्सा इसी बारे में है, एक कर्म से सद्भाव तक। यहां हम देखेंगे कि यही नियम हमारे कामों पर, हमारे बर्ताव पर कैसे लागू होता है। जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक विशाल सागर बना देती हैं, बिल्कुल उसी तरह प्यार और दया के छोटे छोटे काम मिलकर समाज में खुशी और सद्भाव का एक बड़ा माहौल तैयार करते हैं। कह सकते हैं कि ये कुदरत के नियम का ही इंसानी रूप है। कविता का ये दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की ही तरह बना है। प्यार के छोटे शब्द, दया के छोटे काम, ये सब क्या हैं? ये सब उन्हीं पानी की छोटी बूंदों की तरह हैं जो मिलकर कुछ बहुत बड़ा और खूबसूरत बना देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे छोटे से छोटे काम का भी असर जुड़ता जाता है। तो जैसे पानी और रेत मिलकर धरती और सागर को बनाते हैं, ठीक उसी तरह दयालुता भी एक बनाने वाली ताकत है। ये छोटे छोटे अच्छे कामों से एक खुशनुमा और मेल जोल वाला माहौल बनाती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आपका शक्तिशाली प्रभाव। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इन सब का हमारे लिए मतलब क्या है। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ खास बातें हैं। पहली तो ये कि हर छोटे काम में बहुत बड़ी ताकत छिपी होती है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटे से बीज में एक पूरा पेड़ छिपा होता है। दूसरी बात, असली असर लगातार कोशिश करने से आता है, जैसे रोज की छोटी सी बचत एक दिन बड़ी रकम बन जाती है। तीसरी बात, हमारे शब्द और हमारे काम ही हमारी इस दुनिया को बनाते हैं। और आखिर में दया और प्यार, ये दुनिया को बनाने वाले सबसे मजबूत हिस्से हैं। ये कविता हमें याद दिलाती है कि हर कोई दुनिया में बदलाव ला सकता है, बस एक बार में एक छोटी बूंद डालकर। तो ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, आज दुनिया में वो कौन सी छोटी बूंद डाली जाएगी